नाज़रीन और सामीन कराम आदाब। इल्मी और अदबी खबर के साथ मैं हूँ अज़रा अलीम। यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर बेंगलोर ने मुल्क की सतह पर रंग गज़ल सराय के मुकाबलों का सकाफती प्रोग्राम मुतारफ़ किया है। इस सिलसिले का हालिया प्रोग्राम 28 दिसंबर 2024 को केरला के शहर मलप्पुरम के गवर्नमेंट कॉलेज के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह रुकन कानून साज असेंबली जनाब पी उबैदुल्ला ने किया। डॉक्टर के पी शमसुद्दीन थ्रुकर सदारत के मनसब पर थे। इस्तकबालिया तकरीर पेश करते हुए जनाब पी के अब्दुल हमीद क्रासरी ने सदर महफिल और मेहमान खुसूसी और मेहमानाने एजाजी का मुख्तसर तारुफ खूबसूरत अशार के साथ पेश किया और उर्दू ज़बान और अदब में गज़ल की अहमियत और उसकी खूबसूरत और दिलनशीनी का तज़किरा भी किया। तकरीब में जनाब एन मोइनुद्दीन कुट्टी, जनाब पी मोइनुद्दीन कुट्टी, सलाम मालयम्मा, डॉक्टर पी के अबू बकर, डॉक्टर के पी शकील, जनाब एम पी अब्दुल सत्तार और जनाब अब्दुल रशीद टी ने अपनी शिरकत से तकरीब को कामयाबी से हमकिनार किया। मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ काउंसिल की मैनेजिंग ट्रस्टी, जनाब महमूद शाहिद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रंगे गज़ल और जनाब इकबाल अहमद बेग काउंसिल के खाजिन की रस्म तहनीत भी अंजाम दी गई। मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने नहायत शायराना अंदाज में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इंसान ख्वाब अपनी मादरी जबान में देखता है, सोचता भी अपनी मादरी जबान में है, लेकिन उर्दू में तमाम जबानों की वो कशिश है कि ख्वाब देखने वाले इंसानों के दिलों को जोड़ देती है। उनके इस ख्याल पर तकरीबगाह तालियों से गूंजी थी। जनाब महमूद शाहिद ने मुल्क में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वो नाम निहाद इलाके जिन्हें हम उर्दू के मराकज़ गर्दानते हैं, वहाँ उर्दू के चिराग अब गुल होते जा रहे हैं और वहाँ सिर्फ मुशायरों का शोर ही रह गया है, और जिन इलाकों को हम कम इल्मी की वजह से गैर उर्दूना इलाके तस्वुर करते रहे हैं, वहाँ उर्दू के नए नए चिराग रोशन हो रहे हैं और ठोस बुनियादों पर तरक्की का ये अमल जारी है। जनाब इकबाल बेग ने मुकाबला आराई में कसी तादाद में हिस्सा लेने वाले, जिनमें नौजवानों का तनासुब ज्यादा था, देखकर खुशी का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद दी। जनाब पी उबैदुल्ला ने कहा कि गो केरला की रियासती जबान मलयालम है, लेकिन उर्दू जबान यहाँ बहुत फरोग पा रही है और रियासत में उर्दू जबान से मोहब्बत करने वालों की खासी तादाद मौजूद है। हमारे लोगों में सिन्फ गज़ल बहुत ही मकबूल है। नौजवानों में गज़ल गायकी का शौक सर चढ़ कर बोल रहा है। मैं रियासत में उर्दू जबान की तरक्की में आपके हम कदम हूँ और हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार हूँ। सदारती खुतबा में के पी शमसुद्दीन थ्रुकर ने अपनी रियासत में उर्दू की सूरत हाल का तकाबुल हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से करते हुए इत्मीनान का इजहार किया और रियासत में उर्दू जबान और अदब की तरवीज के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का इरादा किया। इस मौके पर सूफी सिंगर उस्ताद अशरफ हैदरोस को उनकी मौसीकी के हवाले से सकाफती खिदमात के एतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। मुकाबला आराई का आगाज पर जनाब अशरफ हैदरोस ने अपनी शीरीं आवाज में मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ की गजल पेश की। इस मुकाबले में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए तकरीबन 60 उम्मीदवारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिनमें नौजवान लड़कियों और लड़कों की तादाद ज्यादा थी। उम्मीदवारों की आवाज, लफ्जों की अदायगी, तरन्नुम का अंदाज और खुद एतमादी देखकर ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये मुकाबला जनूबी हिंद की किसी दूर अफ्तादा रियासत में मुनक्किद हुआ है। जनाब उस्ताद अशरफ हैदरोस ने इख्तितामी कलिमात अदा किए, जबकि आखिर में डॉक्टर फैसल दत्तल ने हदिया तशक्कुर पेश किया और इस तरह ये तकरीब कामयाबी से हमकिनार हुई। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा फिर आपके गोश गुजार करते चलें कि गज़ल सराई के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को उर्दू ज़बान या उसके रस्मुल ख़त से वाक़फियत ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार की मादरी, इलाकाई या रियासती ज़बान कोई भी हो सकती है। गज़ल अपनी ज़बान में लिखकर उर्दू लबो लहजे में तहत लफ्ज़ या तरन्नुम में बग़ैर मौसीकी के सुनाना है।
उम्मीदवार को उम्र के एतबार से 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। पहला ज़िमरा 16 से 24 साल की उम्र पर मुश्तमिल लोगों पर है, दूसरे ज़िमरे में 25 से 40 साल की उम्र के लोग और तीसरे ज़िमरे में 41 साल से ज़ायद उम्र के उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। हर ज़िमरे में जीतने वालों के लिए 3 इनामात मख्तस किए गए हैं, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। तीसरा इनाम के लिए रकम 25,000 रुपए, दूसरे इनाम के लिए रकम 50,000 रुपए और पहले इनाम के लिए रकम 1 लाख रुपए मुख्तस की गई है। मुकाबले के 3 राउंड होंगे। पहले 2 राउंड मकामी सतह पर मुनक्किद किए जाएंगे और तीसरा यानी फाइनल राउंड बेंगलुरु शहर में मुनक्किद किया जाएगा। रंगे गजल के अब तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में गजल सराई के पहले राउंड के मुकाबले मुनक्किद किए जा चुके हैं। मुकाबले के इख्तिताम पर मुल्क के मशहूर मारूफ फनकारों के हाथों तकसीम इनामात की तकरीब भी अमल में लाई जाएगी। गजल सराई के इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दाखिला फॉर्म ऑनलाइन दस्तयाब हैं। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए 919959761107। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.